नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ में रविवार को एक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जो कि सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह अधिवेशन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश स्टेट कमेटी के 7वें राज्य अधिवेशन का आयोजन रविवार को लखनऊ में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए बैंक अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड DS गणेश का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड इकाई द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अधिवेशन के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष मौजूद वर्तमान चुनौतियों, बैंक अधिकारियों की सेवा शर्तों, कार्यस्थलों पर बढ़ते कार्यभार, कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को और भी अधिक सशक्त बनाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अपने संबोधन में राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड DS गणेशन ने कहा कि बैंक अधिकारियों के हितों की सुरक्षा, बेहतर कार्य परिस्थिति तथा मजबूत सार्वजनिक बैंकिंग व्यवस्था के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। और साथ ही कार्यक्रम के दौरान उपस्थित प्रतिनिधियों ने कॉमरेड DS गणेशन का जोरदार स्वागत किया और स्वागत संदेश में कहा कि आपकी उपस्थिति हमें प्रेरित करती रहेगी, हमें एकजुट करती है और हमें मजबूत बनाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, प्रमोशन पॉलिसी की, ट्रांसफर पॉलिसी की गाइडलाइंस। सर, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का ये जो अधिवेशन हो रहा है, कहाँ से लोग आए और किन मुद्दों पर चर्चा हुई? पूरे उत्तर प्रदेश से। ठीक है, बोलिए। My brothers and sisters from the social media, आज हमारे यूपी स्टेट के अंदर हमारा ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की स्टेट कमेटी की कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसमें हमारा क्रूशियल पॉइंट्स जो हमारा एजेंडा है ये अच्छा हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग लड़ रहा है। वो लड़ना जो मतलब शुरू से हो गया, अभी लड़ना और अग्रेसिवली होना चाहिए। इसमें हमारा मुद्दा है कि पर डे बैंकिंग के बारे में हम लोग ने बहुत 2-3 साल से लड़ रहे हैं। IBA ने एग्री किया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले एग्री किया है, लेकिन इसके बाद पर डे बैंकिंग के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर नहीं किया है। जब LIC और RBI और स्टॉक मार्केट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज को सैटरडे पूरा छुट्टी मिल रहा है, तो हमारा बैंकिंग को भी सैटरडे, थर्ड सैटरडे, फिफ्थ सैटरडे, फर्स्ट सैटरडे को मिलना चाहिए। उसके ऊपर हम लोग लड़ रहे हैं, आगे लड़ने के लिए तैयार हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज के डेट में हमारा IDBI बैंक है, हमारा पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर में है, उसका 6 लाख करोड़ की पब्लिक मनी है। IDBI बैंक की 6 लाख करोड़ की पब्लिक मनी है और उसका प्रॉफिट जो है कि 6,500 करोड़ की प्रॉफिट है। इसका मतलब जो बैंक बढ़िया कर रहा है उसको भारत सरकार ने प्राइवेट एंटिटी को देने के लिए चाह रहा है। तो प्राइवेट का मतलब कैपिटलिस्टिक कंट्री, मतलब कैपिटल को देने चाह रहा है, लेकिन हम लोग उसको पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर में रहने के लिए हम लड़ रहा है। तो IDBI बैंक में एजिटेशन चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, गेट डेमोन्स्ट्रेशन भी चल रहा है। अभी आगे के लिए हम लोगों की अगस्त में हम लोग की स्ट्राइक कॉल भी दिया है। पूरा बैंक की, ये ABO की, पूरा बैंक की, पूरा इंडिया में हम लोग उसका IDBI के सपोर्ट करके वो स्ट्राइक के लिए हम लोग लड़ रहा है। और तीसरे पॉइंट जो है कि हमारा रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स के बारे में, क्योंकि हमारा ऑफिसर लोगों का ऐसा सिचुएशन हो गया कि दिन भर मतलब 12 घंटा काम करने का है। उसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिप्रेजेंट किया है कि हम लोग को एक समय डिफाइंड वर्किंग आवर्स दे दीजिए। मान लीजिए 7 घंटे दे दीजिए, 8 घंटे दे दीजिए, लेकिन हम लोगों को डिफाइंड वर्किंग आवर्स चाहिए। ये मुद्दा पे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी आगे के लिए ये AIBO, ये हमारा स्टेट कमेटी है। ये स्टेट कमेटी में सारे बैंक, पंजाब सिंध बैंक है, कोटक बैंक है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, यूनियन बैंक है, सारे बैंक की ये कंबाइंड है। ये स्टेट कमेटी यूपी स्टेट की है। ये कॉन्फ्रेंस है, हम लोग इसी को लेके हम लोग हमारा एपेक्स बॉडी की कॉन्फ्रेंस जो है कि त्रिवेंद्रम में 8-9 के अगस्त में त्रिवेंद्रम में कॉन्फ्रेंस होने वाला है। हम आगे आम आदमी के लिए हैं। लोग बोलते हैं, लोग ऐसा सोशल मीडिया में फैला हुआ है कि हम लोग सैलरी के लिए, हमारा वेतन के लिए लड़ रहा है। हम हमारे साथ वेतन के लिए नहीं लड़ रहा है, हम हमारे कंट्री को बचाने के लिए। हमारा आम आदमी की पैसा जो है, आप सोचेगा 200 लाख करोड़ की पैसा हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक में है, उसको बचाना है। आम आदमी है, एग्रीकल्चर है, MSME है, रिटेल ट्रेड कस्टमर है, तो उन लोगों को बचाने के लिए पब्लिक सेक्टर है। जब तक भारत सरकार के अंडर में जो बैंक्स होगा, तब तक आम आदमी को पहुंचेगा, लोन पहुंचेगा, एजुकेशन लोन मिलेगा। अगर इकोनॉमी बढ़ना है, अगर स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा तो वो आगे कैसे जा सकते हैं। इसलिए जो है ये मुद्दा पर हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा कर रहे हैं। आगे उसको टेकअप करना है, लड़ना है और जीतना है। तो जब तक हम जीतेगा तब तक हम छोड़ेगा नहीं हमारा स्ट्रगल को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये मुद्दा है कि IDBI की प्राइवेटाइजेशन है। अभी आपको मालूम है 12 बैंक बच गया, अभी पूरा मर्जर कर दिया। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने बोला कि वो 12 को 5 करना है, बोल रहा है। तो 12 को 5 क्यों करना है?
पूरा इंडिया में 140 करोड़ की आदमी है, मतलब पूरा फैला हुआ है, इतना गाँवों है, तो हम लोगों की ज्यादा बैंक चाहिए, ज्यादा ब्रांचेस चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है कि उसको कम करना है। बड़ा बैंक होने में बड़ा आदमी को लोन मिलेगा, बड़ा आदमी को मिलेगा, लेकिन आम आदमी को एग्रीकल्चर लोन मिलेगा नहीं। इसलिए वो 12 को 5 करने के लिए भी अटेम्प्ट कर रहा है, जो बिल लेके आने के लिए हम उसको भी विरोध कर रहा है। तो वो हम लोग छोड़ेगा नहीं कि पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर को पब्लिक सेक्टर में रहना है, नेशनल बैंक में रहना है। अगर बैंक पब्लिक सेक्टर में रहेगा, लोगों को फायदा मिलेगा, कंट्री इकोनॉमी बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गया, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। ये सब मुद्दा के ऊपर हम लड़ रहा है, तो आगे भी लड़ूंगा। AIBO ये वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री। हम लोग हमेशा विजन देखते हैं, 1 साल के बाद क्या होगा उसके ऊपर हम आगे लड़ते हैं, हमेशा लड़ते हैं, जीते हैं। यही हमारा विजन है। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव IPA के थ्रू से हमने अचीव किया है। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।